जय माँ भगवती भुवनेश्वरी। आपने देखा होगा, आप रोज एक मंत्र का उपयोग करते हैं घर में, जब जल ढारते हैं तब, स्नान करते हैं तब, या पूजा करते हैं तब, आरती करते हैं तब, या वैसे भी जनरल भी अपने जीवन में मंत्र का एक रोज डेली प्रयोग करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम उसी मंत्र से नाराज भी हो जाते हैं। तात्पर्य मेरा, जब हम कंटिन्यूटी उस मंत्र का जाप करते हैं, वो बुरा होना स्टार्ट होता है, हमारी परिस्थिति बिगड़ती है, तब हम उस मंत्र से रुष्ट हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं कि अब मुझे नहीं जाप करना, इसका परिणाम हमें अच्छा मिल ही नहीं रहा। तो आज हम जानते हैं एक्चुअलिटी गलती आपकी है कि उस मंत्र की, या उस मंत्र के देवता की, या आपने वो मंत्र चुना क्यों, और उस मंत्र का कार्य क्या है, और आप क्या करवाना चाहते हो। इन सारी चीजों में भेद हम समझेंगे आज। तो मंत्रों को जानते हैं, आखिर मंत्र आखिर होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और हम जो कर रहे हैं उसके अनुसार क्या वो मंत्र है जो हम उससे चाह रहे हैं। तो चला जानते हैं। मंत्रों की श्रेणी में जहां तक मैंने देखा है कि मंत्र सबसे पहले आता है बीज मंत्र। अच्छा, बीज मंत्र क्या है? अब हम एक सर्कल से समझते हैं, एक पेड़ की तरह से, कि मान लीजिए कि बीज मंत्र एक बीज है, पेड़ की जड़ है। जड़ से मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी फैली हुई है, जितनी भी जो एनर्जी है ना, कण एनर्जी के, सूर्य के प्रकाश को ले लो, तुम्हारे बोलने का तुम्हारा आवरण, या जो इतनी प्रकार की एनर्जी समझ लो, वो एक विलुप्त अवस्था में है, किसी को दिखाई, उसका सीधी सी बात रूप नहीं है, लेकिन वो एनर्जी है, उसका एक तत्व है। जैसे मान लीजिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है, तो क्या वो दिखाई देता है? लेकिन नहीं, उसमें तत्व है, यानी वो गर्मी देता है। इसी प्रकार से हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें एक तत्व है कि वो अपना कार्य करेगा, कहीं पर टकराएगा तो मैं जीवन दान। इसी प्रकार से अनेकों ऐसी एनर्जी है, अनेकों ऐसी ब्रह्मांड में फैली हुई एनर्जी है, जो उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एनर्जी है। तो इन एनर्जियों का एक समुचित ब्रह्मांड, समुचित विस्तृत, एक जैसे होता है ना आकाशगंगा, करोड़ों अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ सन्नाटा, अंधेरा, या इस प्रकार का कल्पना करके देखिए, कुछ भी नहीं है, तो वहां भी कोई तत्व मौजूद है। अंधेरा अंधेरा है तो अंधेरा में भी कोई तत्व मौजूद है। तो इसी प्रकार के तत्वों को कुछ लोगों ने खोज के उन एनर्जी को अपने स्वरों के अंतर्गत, उस एनर्जी का कनेक्ट करके एक शब्द से उस एनर्जी को खींचने की जो पद्धति बनाई है। जैसे हम ओम बोलते हैं, तो ओम जो यहाँ से उच्चारण होगा, अपने अंदर से उच्चारण होगा, तो वो जाके ओम, यानी यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी ओम के उच्चारण से, और वही एनर्जी ब्रह्मांड में फैली है। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है उसका भी कोई रूप नहीं है, और वहां पे जो फैली है उसका भी कोई रूप नहीं है। इस प्रकार की एनर्जी को एक डब्बे में बंद करने की जो सिस्टम जानने वालों ने जाना है, उसे कहते हैं हम बीज मंत्र। बीज मंत्रों में हम मानते जरूर हैं कि ओम ये फलाने का है, ह्रीम इसका है, दिखाने का इसका है, लेकिन ओम जो बीज मंत्र होते हैं वो निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, लेकिन तत्व जरूर होता है। तत्व का मतलब, जैसे आप क्रीम को यूज करोगे तो क्रीम एक क्रोध वाला तत्व है, ह्रीम है वो एक माया बीज है, ओम है एक, ओम एक भक्तिशाली है, जो ओम का जाप करेगा वो भक्ति में डूबता जाएगा, डूबता जाएगा। तो अलग अलग बीज मंत्रों के अलग अलग तत्व है। अच्छा, तत्व तो हो गए। अब जैसे ही हम उन बीज मंत्रों का, जैसे अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता जीवन में अपना नाम कमाना चाहता है, या कोई बड़े विशाल लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, तो वो मंत्र नहीं, बीज मंत्रों का प्रयोग करें। वो इसलिए क्योंकि जब बीज मंत्रों का हम प्रयोग करेंगे तो यथार्थ रूप में मूल शक्ति आपसे जुड़ेगी, ना कि उससे जुड़ी हुई कोई शक्ति, ना उसका रूप कोई, ये नहीं जुड़ेगा, सिर्फ मूल शक्ति ही जुड़ेगी। आपने देखा, कहते हैं ना निराकार ब्रह्म, निराकार फलाना ठिकाना, ये सब, तो ये सब चीजें जितनी भी हैं तो बीज मंत्र में ही छुपी हुई हैं। अब जैसे, अब अंगला जानती है तो बीज मंत्र होगा, इसका ना कोई आकार है, लेकिन है, तत्व है। जब हम बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे पेड़ है ना, पेड़ की जड़ बीज मंत्र है, जिसपे पूरा पेड़ टिका है। अब दूसरे रूप में जानते हैं हम मंत्र। मंत्र क्या होते हैं? जैसे अब अगला मंत्र देखिए, छोटा सा मंत्र, ओम नमः शिवाय। इसमें क्या है? इसमें बीज मंत्र जोड़ा गया, यानी उससे निराकार ब्रह्म की शक्ति या एनर्जी या जो भी है, तरंगे, वाइब्रेशन जो भी है, उसको ओम, ओम मैंने पहले कहा ना कि इसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जो गुंजयमान है, जो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी के रूप में फैला हुआ है। उस ओम को जब हम उच्चारण करेंगे तो नमा, उस ओम को नमा करके शिवाय का रूप दे रहे हैं। मतलब हम एक अलग से उस शक्ति को रूप दे रहे हैं,
ओम नमः शिवाय, यानी जो वो शक्ति है, वो शक्ति ओम उच्चारण करेंगे तो ध्वनि तो वही बनेगी ना, उससे कनेक्ट होगी, तो वो जो ध्वनि आएगी उसको हम एक रूप दे रहे हैं। नमः किसके रूप में? शिवाय के रूप में। आप समझ में आई? तो दूसरे प्रकार का मंत्र होता है ये बीज मंत्रों के साथ कोई देवता को ऐड कर देना, जोड़ देना या रूप बना देना। समझ में आई? तीसरे प्रकार का मंत्र होता है जिसमें कई बीज मंत्र सम्मिलित होते हैं, एक या दो या तीन टाइप के, और उस बीज मंत्र के साथ साथ हम एक और एक्स्ट्रा कार्य करते हैं कि उस बीज मंत्र हो गया, जैसे मान लीजिए कि ओम नमः शिवाय, अब इसके साथ हमें कोई कार्य भी करना है, तो अगच्छामि मम ग्रह, यानी उस एनर्जी को बना रहे हैं, रूप दे रहे हो, कहाँ आनी है, वो आदेश भी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी ऐसे सर्कल में चलते 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 ऐसे करके जहां आप रखना चाहते हो वहां आएगी। इसी प्रकार से कई और मंत्र होते हैं, जैसे ओम ह्रीम सरस्वती मम कंठे अगच्छामि अगच्छामि नमः, या फट या स्वाहा, ये अलग विषय है। फट नमः स्वाहा क्या क्यों क्यों लगाती है, इसका कारण क्या है, वो अलग। तो हमने ओम श्रीम या कोई भी बीज मंत्रों को जोड़ के उसकी एनर्जी को खींच के एक रूप दिया, रूप का मतलब उस तत्व में विभाजित किया, तत्व का मतलब जैसे हम जानते हैं ना कि ओम शिव से जुड़ा हुआ है, तो हमने शिव को ओम जोड़ा और शिव को जोड़ा, तो ओम की शक्ति को लेकर शिव को एक रूप बना के क्या कार्य करवाना चाहते वो कार्य में जोड़ दिया। हम देखते हैं दूसरा, जैसे कभी कभी नहीं होता ओम एम ह्रीम श्रीम काल के नमः, या जैसे ओम ह्रीम श्रीम चामुंडाई विच्चे नमः, इसमें तीन मंत्रों का प्रयोग है, तीन बीज मंत्रों का प्रयोग है, और किसे, यानी तीनों बीज मंत्रों की शक्तियों को एक रूप दिया जा रहा है, जैसे चामुंडा, चामुंडा मतलब काली माँ को, यानी तीनों शक्तियों की एनर्जी को हम खींच के किस में बूस्ट कर रहे हैं, एक रूप में दे रहे हैं। तो जो रूप में दे रहे हैं, तो ओम एम ह्रीम श्रीम, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अर्धांगिनी का रूप हम मानते हैं, उन तीनों की या तीनों के कार्य अलग अलग है। ह्रीम का कार्य अलग है, ओम का कार्य अलग है, श्रीम का कार्य अलग है, और क्रीम का कार्य अलग है, यानी बुद्धि, पैसा, ताकत, तीनों को कहाँ हम खींच के एक जगह कर रहे हैं, वो है कालकी में, यानी कालका में हम चामुंडा देवी, वो काल का ही रूप है, चामुंडा में तीनों चीजों की एनर्जी को खींच के एक जगह रख रहे हैं। तो चामुंडा क्या करेगी, पहले तो क्रीम में अकेली है, वो क्रोध रूप में है, अब चामुंडा तीन प्रकार से कार्य आपके साथ करना स्टार्ट कर देगी, आपको धन भी देगी, आपको बुद्धि भी देगी, और आपको ताकत भी देगी, आपके शत्रुओं का भी नाश करेगी। तो इस प्रकार से हम जब बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग बीज, देखो मेन पावर तो वही है, पेड़ वो है, मतलब जड़ बीज मंत्र है, उसकी जो तना शाखाएं पत्ते निकले हुए हैं वो अलग अलग प्रकार से है, आपको समझ में। अब हम जानते हैं कि बीज मंत्रों में हम ये एक्स्ट्रा, कभी कभी कई मंत्र आपने देखे होंगे जिसमें कोई बीज मंत्र नहीं है, जैसे गणपति नमः, अब इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा तत्वों को हम सिर्फ उस जो मूल रूप है जो हमारे सामने प्रस्तुत है, जो गणपति जैसे भी होते होंगे उनको नमा कर रहे हैं, इसमें ना कोई बीज मंत्र है ना उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आह्वान कर रहे हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनकी, अच्छा अब हम जानते हैं मंत्रों के लास्ट में, जब हम सारा मंत्र पढ़ने के बाद लास्ट में देखते हैं ना कि फट, किसी में फट लगा है, किसी में अगच्छामी लगा है, किसी में स्वाहा लगा है, किसी में नमा लगा है, इनका क्या मतलब है हमारे मंत्रों में। देखिए जिसमें अगच्छामी लगा है तो सोलट सी बात है, बुलाने के लिए आप आइए और रखिए, विराजिए कहीं पे भी, कोई भी स्थान पे। जिसमें नमा लगा है तो नमा हम जानते हैं नपुंसक मंत्र, नपुंसक मंत्र का मतलब ये होता है कि नमा जिसमें हम जोड़ के मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उस मंत्र से कभी अपेक्षा मत कीजिए कि हमारा कार्य एक निश्चित समय में तय इतने समय में ये होगा, वो उस देवता की मर्जी है, हम इसे यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना का मतलब ये है कि उसकी मर्जी कब करेगा, तो समझिए। अगच्छा में जब हम जोड़ते हैं तो अगर वो शक्ति और एनर्जी को तुम स्थान देके वहां रोकते हो, तो वो जब तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आ जाए और वो देखे कि रोज लड़ाई हो रही है, रोज मारपीट हो रही है, एकदम भुखमरी, एकदम गरीबी है, तो वो उसको अपने आप ही लगेगा कि हम इसके घर की अगर हैं, सक्षम है, तो कुछ सहायता करें। तो अगच्छामी में नमा की अपेक्षा मंत्र जल्दी कार्य करता है। अब दूसरा देखते हैं फट, फट जिस मंत्र के लास्ट में लगा हो तो वो मंत्र होता है आदेश करना, जैसे हम नहीं कहते अबे जा, मतलब क्रोध के रूप में उसको आह्वान करके कार में लगा देना, जैसे ओम रीम
फलाने फलाने वशीकरण का श्यामी फट। तो उसको, उस एनर्जी को, बीज मंत्र को, उसके रूप को, उसके कार को क्रोध के रूप में बुला के फलाना कार करवाना, इसमें सारी चीजें खोल ली जाती हैं। जिसमें फट लगा है, तो फट के साथ साथ फट लगता ही इसीलिए है कि हम उसे विनय आगच्छामी ना करके थोड़ी क्रोध से बुला रहे हैं। तो जिस मंत्र में अगर फट लगा है तो वो मंत्र नमः और अगच्छामी की बजाय तेज गति से कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब चौथा आता है स्वाहा, जिस मंत्र में लास्ट में लगा है, जैसे कोई भी मंत्र उसके लास्ट में लगा है स्वाहा, जैसे हम बताते हैं, एक यक्षिणी जी का मंत्र है, वो क्या है, ओमकार मुखे विद्युत जिव्य ओम हुम की जय जय स्वाहा। अब इसमें स्वाहा जिस मंत्र में लगा है, तो स्वाहा का मतलब जैसे कोई एनर्जी आ रही है उसको तुम स्थान दे रहे हो, और साथ ही साथ बार बार मंत्र पढ़ने के बाद स्वाहा मतलब उसको, जिस मंत्र में लास्ट में स्वाहा लगा हो, तो उस मंत्र में निश्चय रूप से रोज पर डे हवन होना चाहिए। क्योंकि स्वाहा, जैसे तुम किसी को निमंत्रण कर रहे हो कि आज आओ हमारे पास खाना, आओ हम आपको खाना खिलाएंगे, आओ, रोज लाई बन गई, आप आइए हम खाना खिलाएंगे, आप आइए हम खाना खिलाएंगे। तो स्वाहा का मतलब यही होता है, जिस मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगा हो, तो पर डे प्रतिदिन उस मंत्र में, उस मंत्र को जाप करने वाला अगर हवन नहीं करता है तो वो मंत्र आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, कार्य में विलंब होगा, आपकी ऊपर शक्ति खुश नहीं होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मंत्र होते हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं। जिस मंत्र के लास्ट में फट और स्वाहा लगा हो वो मंत्र तीव्र गति से कार्य करता है। जिस मंत्र के लास्ट में नमा लगा हो वो उसकी मर्जी है, कब करेगा कब करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। और जिस मंत्र में अगर कोई ना बीज मंत्र हो, मतलब बीज मंत्र ना जुड़ा हो, तो तत्व के रूप में वो कार्य करता है, लेकिन कार्य करने की गति धीमी होती है बहुत। और बीज मंत्र के साथ तत्व जोड़ दिया, जैसे ओम नमः शिवाय, और उसके साथ अगर कोई और चीज जोड़ते हो, फट अगच्छामी स्वाहा, तो वही इसी तरीका से उस काल की गति को हम तीव्र या अधिक बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मंत्र किस प्रकार से है। अब एक और मंत्र होते हैं जिसमें होता है तांत्रिक मंत्र। ये तो हो गई आपकी बीज मंत्र। अब एक और विधि आती है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र में सब यही मंत्र होते हैं, जैसे ओम काल के खादय खादय भक्षय भक्षय, और फिर उसका नाम, फिर इसके बाद हूम फट स्वाहा, ये हो गया तांत्रिक मंत्र। अब इसमें तांत्रिक वाली कौन सी चीज हो गई, देखिए, ओम क्रीम, ओम ब्रह्मांड में गूंजी हुई शक्ति, क्रीम एक तत्व, क्रीम से जब हम उच्चारण करेंगे तो क्रोध वाली एनर्जी जो व्याप्त है ब्रह्मांड में वो खिंच के आएगी, और फिर हम उसको एक रूप दे रहे हैं कालकी का। रूप देने के बाद क्या कर रहे हैं कि हम उसे कार भी दे रहे हैं, खादय खादय भक्षय भक्षय, खादय का मतलब खाओ खाओ, भक्षो भक्षो यानी मार डालो, और फिर उसका नाम दे रहे हैं कि फलाना व्यक्ति, और उसको एक आकृति या एनर्जी के रूप में कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो वो कार आएगी, क्रोध में आएगी, आपने डायरेक्शन दे दिया फलाना कार करो तो उस कार में लग जाएगी, फट, अब आगे लगाए फट, यानी क्रोध में हम स्वयं बुला रहे हैं। तो वो शक्ति क्रोधित है, दूसरी हम स्वयं उसे क्रोध में फट लगा के बुला रहे हैं, और जैसे भी वो आ रही है फिर बाद में लगा रहे हैं स्वाहा। स्वाहा का मतलब जैसे वो आएगी ले, जो भी उसे अच्छा लगता है, जो भी तुम्हारे पास है, जो उसकी क्रियाओं में है, तो जैसे ही वो आएगी और वैसे उसे खाना मिलेगा, और फटाक से खाना खा के आपका कार्य करना स्टार्ट कर देगी। ये होती है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक लोग अक्सर देखे होंगे आपने, शमशान में बैठ के, तुम्हें ऐसे नहीं कि कोई जाप, वो कुछ ना कुछ चढ़ाते ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ आहुति देते ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ डालते ही रहेंगे, आग जलाइयो मंत्र पढ़ाओ डाला, आग जलाइयो मंत्र पढ़ाओ डाला। ये इसीलिए कि शक्ति आती है, खाएगी वो खार पे लग जाए, आएगी खाएगी कार पे लग जाए। 3 प्रकार के मंत्र आपने देख लिए, बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र। अब लास्ट में बचता है सावर मंत्र। तो सावर मंत्र एक बहुत बड़ा विशाल विज्ञान है। वो विज्ञान क्या है, हम उसको एक अलग चैप्टर में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा तो कृपया लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए।